हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल शैलेश सर सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का थ्योरी पढ़ने वाले हैं। और थ्योरी में क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। ठीक है, और क्या जानेंगे हम लोग? साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 से अधिक का मान कितना होगा, साइन 180 का मान कितना होगा, साइन 180 के मान से अधिक जो वैल्यू होगा उसका कितना होगा, यानी 360 डिग्री तक की वैल्यू को हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के माध्यम से ज्ञात करें, बिल्कुल आसानी से भाषा में। तो आइए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इसको कहा जाता है त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। ठीक है, देखिए त्रिकोणमितीय फलन जो होता है, एक चतुर्थांश के माध्यम से हम सारे जितने भी साइन कॉस टेन का वैल्यू होता है 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के वैल्यू को हम लोग आसानी से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चतुर्थांश बनाते हैं। क्या ये एक चतुर्थांश, इसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है 270 डिग्री, और यहां पर ये बात हो जाएगा 360 डिग्री। यानी 0 से स्टार्ट करके एक राउंड लगाने पर फिर पुनः बिंदु पाते हैं 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय, इसको हम लोग कहते हैं तृतीय, और इसको कहते हैं चतुर्थ। 4 भाग, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब जाने कि इसमें कौन सा वैल्यू होता है, इसमें कौन सा वैल्यू होता है, इसमें कौन सा वैल्यू होता है, और इसमें कौन सा वैल्यू होता है। मतलब बारी बारी से हम लोग एक एक चतुर्थांश के जो पद है इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो पहला में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। दूसरा में जो होता है साइन थीटा और इसका उल्टा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। तीसरा में होता है टैन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा। चौथा में होता है सेक थीटा और इसका उल्टा कॉसेक थीटा। ये 4 चतुर्थांश होते हैं। साइन कॉस, सॉरी इसमें साइन कॉस, इसमें था कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा, ये होता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं। ये होता है इसमें ऑल पॉजिटिव, मतलब कि साइन कॉस टेन, आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, और जितने भी इसके उल्टे होते हैं, इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। ये सब क्या होते हैं, ये सब प्लस में होते हैं। सब क्या होते हैं, और इसमें साइन सिर्फ प्लस में होता है। क्या होता है, साइन और इसका जो वैल्यू होता है वो प्लस में होता है। साइन में इसमें क्या होता है, टैन होता है, और इसके वैल्यू जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसमें कॉस होता है और इसमें सेक होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये सारे वैल्यू हो गए। अब देखिए, अब एक बात ध्यान देना है कि अगर हमको साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो होता है ये 90 डिग्री और 270 डिग्री, यहाँ पर होता है चेंज। अभी मैं बताऊंगा कैसे चेंज होता है, अभी मैं आपको रूल्स में बताऊंगा कि कैसे चेंज होता है। और देखिए 180 और 360 डिग्री होता है, उसमें चेंज नहीं होता है। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए 0 और 90 के बीच अगर 90 थोड़ा सा इधर आए तो क्या होता है, 90 माइनस के थीटा, और थोड़ा सा इसमें आते हैं, दूसरे चौथांश में आते हैं, क्या होता है 90 प्लस थीटा। आ रहा समझ में? अच्छा, अब देखिए 180 से थोड़ा सा अंदर आते हैं तो होता है, क्या होता है 180 माइनस के थीटा। थोड़ा सा बाहर जाते हैं तो होता है 180 प्लस थीटा।
अच्छा, अंदर आने का दूसरे पे होता है और बाहर जाने पर तीसरे में हम आ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। पुनः यहां भी देखिए 270, अगर हम 270 से थोड़ा सा इधर आते हैं तो आते हैं तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश क्या होता है जी, माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 270 माइनस के, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो चतुर्थ में हो जाएगा, यानी 270 प्लस थीटा। उसी प्रकार अगर इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 300, थोड़ा सा इधर आएंगे 300 माइनस डिग्री माइनस का थीटा, उधर जाएंगे 300 प्लस थीटा। ऐसे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर देते हैं। ये था आपका चतुर्थांश के माध्यम से कोणों को कैसे ज्ञात करते हैं उसका ये वैल्यू। अब इन्हीं माध्यम से हमको क्या करना है, बाकी के वैल्यू को ज्ञात कर लेना है। 90 से लेकर 360 डिग्री का वैल्यू क्या होता है उसको ज्ञात कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल बहुत लाजवाब है, घबराने की बात नहीं। एक एक कंसेप्ट को हम लोग समझते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों ध्यान देंगे। रूल्स नंबर 1 देखिए, 90 डिग्री तथा 270 डिग्री पर क्या होता है, चेंज हो जाता है। अच्छा, रूल नंबर 2 याद रखिएगा कि 180 डिग्री तथा 360 डिग्री पर कोई चेंज नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज हो जाएगा और 180 डिग्री और 360 डिग्री पर चेंज नहीं होगा। और सोचिए क्या चेंज नहीं होगा, तो इसका मान यानी साइन होगा तो कॉस हो जाएगा और कॉस होगा तो साइन हो जाएगा। ये चेंज होगा कब, जब 90 डिग्री रहेगा और 270 डिग्री रहेगा, तब ये दोनों वैल्यू जब रहेंगे तब चेंज होगा। जब 180 डिग्री और 360 डिग्री रहेगा तो नो चेंज होगा। ठीक है, और चेंज होने का एक थ्योरम से उसको देख लेते हैं क्या होता है। ध्यान दीजिए क्या क्या चेंज होगा जी, तो देखिए चेंज होगा, साइन थीटा जो होगा वो हो जाएगा कॉस थीटा में, टैन थीटा जो होगा वो हो जाएगा कॉट थीटा में, और सेक थीटा जो होगा वो हो जाएगा कोसेक थीटा में। ये चेंज हो जाता है, ये याद रखिएगा। ये वैल्यू जो होगा ये क्या होगा, जब साइन रहेगा तो कॉस होगा, और जब टैन रहेगा तो कॉट होगा, और जब सेक रहेगा तो कोसेक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, अब हम एक एक कंसेप्ट को बारीकी से चेक करेंगे और ज्ञात करेंगे। चलिए पहली बात हम क्या करते हैं कि साइन जो है, साइन 90 माइनस थीटा के वैल्यू निकालते हैं। इसको हम लोग ए ग्रुप कर लेते हैं, साइन 90 माइनस के थीटा, कॉस 90 माइनस के थीटा और टेन 90 माइनस के थीटा। उसी प्रकार कॉसेक 90 माइनस के थीटा, सेक 90 माइनस के थीटा और कॉट 90 माइनस के थीटा। ये सब के सब डिग्री में। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करते हैं। देखिए बहुत इजी है, क्योंकि अभी बताया है कि पहला ध्यान दीजिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या है जी, यानी 0 से ज्यादा और 90 से कम। तो देखिए 90 से थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा कम लिए तो क्या 90 माइनस के थीटा। आज चूंकि 90 माइनस थीटा किसमें है जी, फर्स्ट में। किसमें है जी, फर्स्ट में है। तो फर्स्ट में जब है तो क्या फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव होगा तो साइन चेक करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव है। अब देखिए अब चूंकि बताया है कि 90 पर और 270 डिग्री पर चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज होगा जी, कॉस में। तो साइन से चेंज हो रहा है कॉस में, तो हो जाएगा ये कॉस थीटा। उसी प्रकार साइन कॉस किसमें, कॉस हो जाएगा पॉजिटिव, और कॉस 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होगा जी, साइन थीटा। उसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा किसमें हो जाएगा, कॉट थीटा। इसमें ऑल पॉजिटिव है तो सब के सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव। आप पॉजिटिव को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अक्सर केसेस में नहीं लिखा जाता है, लेकिन निगेटिव में लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये हमने क्या किया, साइन 90 माइनस थीटा के वैल्यू को कितना आसानी तरीका से ज्ञात कर दिया। अगर इसी प्रकार ध्यान दीजिए थोड़ा सा,
अगर हम थोड़ा सा आगे चढ़ते हैं, यानी 90 से थोड़ा सा आगे लेंगे तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो इसका एक और फॉर्मूला ले लेते हैं। अगर साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा और tan 90 प्लस थीटा तब क्या होगा? और इसका हो जाता है कॉसेक 90 प्लस थीटा हो, सेक 90 प्लस थीटा हो और कॉट 90 प्लस थीटा, इसके वैल्यू हो गया। तो देखिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल लाजवाब है। क्योंकि अभी बताए हैं कि 90 से थोड़ा सा अधिक लेंगे ना तो किसी में आ जाएगा सेकेंड चतुर्थांश में, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, मैं बताया हूं कि साइन पॉजिटिव होता है और इसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन पॉजिटिव होता है तो होता है कि साइन क्या हो जाएगा, अच्छा देखिए, तो साइन अपने घर में है तो चूंकि अपने घर में है तो ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा जी, पॉजिटिव। चेंज होगा तो हवा चेंज होगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। चलिए अब कॉस है, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा चूंकि चेक करते हैं कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो चूंकि जानते हैं कि साइन और कॉस की क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव है, तो हो जाएगा माइनस। अब चेंज होगा तो होगा, जरूर होगा, क्योंकि रूल्स के अनुसार 90 और 270 में क्या होता है, चेंज होता है। तो कॉस क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा। उसी प्रकार tan, तो tan हो जाएगा माइनस, चेंज होगा कहां भाई, होगा cot थीटा। उसी प्रकार cosec, अच्छा cosec क्या है, सेकेंड में है तो सेकेंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये अपने घर में नहीं बदलेगा, यानी ये हो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा। अब cosec क्या होता है, cosec का क्या होता है, साइन होता है, तो लिख cosec का क्या, चूंकि क्या साइन क्या होता है, cos हुआ, tan क्या हुआ, cot हुआ, तो sec का क्या हुआ, cosec। तो cosec का क्या हो जाएगा भाई, तो cosec का हो जाएगा यहाँ पर sec थीटा। ठीक है, अब चलिए, अब sec का क्या होता है, sec का होता है माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये cosec थीटा। अब cot का क्या होता है, माइनस, तो हो जाएगा, लिख लीजिए माइनस के tan थीटा। यानी इस प्रकार से सारे के सारे वैल्यू को हम लोग क्या किए, ज्ञात कर लिए। आपको याद रखना है कि साइन और कॉस क्या होगा, यही पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, प्लस हो जाएगा आपको cos थीटा, और कोसेक क्या होता है, सेक होता है। बिल्कुल इजी भाषा में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या किया और साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या किया। अब याद करेंगे क्या, साइन 180 माइनस का थीटा और साइन 180 प्लस थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि अब साइन 180 माइनस के थीटा, कॉस 180 माइनस के थीटा और tan 180 माइनस के थीटा, ये सब डिग्री में है। उसके बाद से सेक 180 माइनस के थीटा, कॉसेक 180 माइनस के थीटा और कॉट 180 माइनस के, ये वाला है। अब हम इस वैल्यू को ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, चूंकि बताए हैं अभी आप लोगों को कि 180 थोड़ा सा कम लेंगे ना तो 180 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस किसमें है जी, सेकेंड में है, इसमें है सेकेंड में। सेकेंड में क्या होता है, साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस। तो साइन का क्या होता है, याद रखिएगा, कॉस, ये हो जाएगा पॉजिटिव। देखिए देखिए देखिए, ध्यान दीजिए। अब समझने वाला बात है कि 180 में चेंज नहीं होगा, 360 डिग्री में चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होता था 90 डिग्री और 270 डिग्री पर। तो साइन 180 क्या होता है, पॉजिटिव है, तो लिख लेंगे यहाँ पर पॉजिटिव। चलिए, अब साइन 180 माइनस का थीटा चेंज होगा, नहीं होगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कॉस क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस थीटा, बिल्कुल इजी है। tan क्या हो जाएगा, माइनस के कॉट थीटा और सेक का क्या होगा, माइनस के सेक थीटा, जो करते उतार देंगे। और कोसेक क्या होगा, प्लस कोसेक थीटा और कॉट का क्या होगा, कॉट का होगा आपका माइनस के कॉट। ये हो गया आपका साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू। ठीक है,
इसी प्रकार हम साइन 180 प्लस थीटा ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार हम लोग साइन 270 माइनस थीटा ज्ञात करेंगे, प्लस का ज्ञात करेंगे, 360 माइनस का ज्ञात करेंगे, 360 प्लस का ज्ञात करेंगे, करते चलेंगे। ठीक है, ये समझ में आप लोग को आ गया है। चलिए अब अगला देखते हैं, इसका अगला देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, अब हम चलिए अब डीस को कर लेते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा और टैन 180 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद से कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद से सेक 180 प्लस के, उसके बाद से कॉसेक 180 प्लस। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके वैल्यू को हम ज्ञात करेंगे बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल छूमंतर, घबराने की बात नहीं। अब सोच रहे होंगे यार कहाँ फंस गए हम लोग, ये मैथ बहुत लोचा है। तो मैथ लोचा नहीं है, मैथ बहुत सरल चीज है, बस इसको समझने की देर है कि आप कॉन्सेप्ट को कैसे रीड कर ले रहे हैं। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट को रीड कर लिए तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैथ कहता है कि आप मुझे समय दीजिए, हम आपको ग्रेट बना देंगे। लेकिन आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, समय देते ही नहीं है और कहते हैं सर मैथ डिफिकल्ट है, मैथ डिफिकल्ट है। बिल्कुल आसान है, आप इसको आसानी तरीका समझने की कोशिश करिए, इसके थ्योरम को समझ जाइए, इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, तो मैथ इतना इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। चलिए इसके वैल्यू को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं और देखते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि अब तो ये जब 180 प्लस लिए तो ये तीसरे में आ गया। तो तीसरे में क्या होता है, टैन होता है और कॉट होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, 180 में क्या होता है, नो चेंज। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस के, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा प्लस के टैन थीटा, यहाँ हो जाएगा प्लस के कॉट थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के सेक थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के कॉस। देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, बिल्कुल आसान तरीका से सभी के सभी कॉन्सेप्ट क्या हो रहे हैं, बन जा रहे हैं। यहाँ चूंकि चेंज हमको करना ही नहीं है, इसलिए ज्यों का त्यों लिख दिए, 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 ज्यों का त्यों। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आसान तरीका से। तो इस प्रकार से सभी के सभी मैथ के कंसेप्ट जो है ना, आसानी तरीका से हम लोग याद कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक कंसेप्ट और देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, 270 माइनस के थीटा। अब हम क्या करते हैं, साइन 270 माइनस का थीटा। देखिए 270 थोड़ा सा कम आएंगे ना, तो आ जाएंगे तीसरे में। और थर्ड में क्या होता है, सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे साइन 270 माइनस के थीटा, कॉस 270 माइनस के थीटा और टैन 270 माइनस के थीटा। उसके बाद हो जाएगा सेक 270 माइनस के थीटा, कॉसेक 270 माइनस के थीटा और कॉट 270 माइनस के। ये वैल्यू, चलिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए, आसान तरीके से क्या कर रहे हैं। चूंकि हम देख रहे हैं कि साइन जो है, चूंकि साइन 270 माइनस का जो थीटा है वो कहाँ है जी, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कम ले रहे हैं, 270 से थोड़ा सा कम ले रहे हैं, तो तीसरे में आ रहा है। और तीसरे में टैन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव। तो साइन जो है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि चूंकि अब थर्ड में थोड़ा सा कम ले रहा है, तो क्या हो रहा है, 270 माइनस का थीटा, तीसरे में क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो साइन चूंकि यहाँ चेंज होगा, बताया था आपने, उसकी 90 और 270 क्या होता है, चेंज होता है। तो जब ये चेंज होगा तो क्या करेंगे हम, 270 माइनस के थीटा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ हो जाएगा साइन क्या होता है, कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस, उस पर कैसे होगा, माइनस के साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा प्लस के कॉट थीटा, माइनस के कॉसेक थीटा और क्या हो जाएगा माइनस के सेक थीटा और प्लस के टैन। देख रहे हैं ना, तो ये वाला जो होगा, टैन जो होगा पॉजिटिव होगा और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है,
इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, आगे के जितने भी हैं 370 डिग्री के मान तक का 360 डिग्री के मान का, तो सारे के सारे वैल्यू हम लोग इसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब सोच रहे सर इसको हम याद कैसे करेंगे, तो याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। आप देखिए, इसमें बताया था यस, इसमें हो गया, सॉरी इसमें हो गया था ए, इसमें यस, इसमें टी और इसमें सी, यानी क्या हो रहा है ए एस टी सी। आप इसको याद कर सकते हैं क्या, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, क्या होगा 10th क्लास, यानी ए से ऑल, एस से स्टूडेंट, टी से 10th और सी से क्लास। या और भी कह सकते हैं, इसको एक और याद करने का तरीका है। क्या याद करने का तरीका है, क्या आप लिख सकते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। ठीक है, इस प्रकार भी इसको हम लोग याद करेंगे। तो इतना था, इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, अब कुछ फार्मूला के बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर साइन x बराबर 0 हो तो x क्या होता है an पाई, ठीक है ना, जहां n क्या है इंटीजर्स नंबर है, समझ में आ रहा है, नेचुरल नंबर्स है। और cos x बराबर 0 हो तो ये x का वैल्यू जो होता है 2n + 1 पाई बाई 2। ये दो फार्मूले हैं, और दो फार्मूले के मदद से बाकी का फार्मूला हम लोग आसानी तरीका से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक जितने भी थ्योरी पढ़ा था, 3 एक्सरसाइज जो है, जो प्रश्नावली 3.2 है, उसका सभी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया। जितने भी थ्योरीज थे हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब एक एग्जांपल को समझते हैं कि कैसे इसका मान को ज्ञात करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, यदि cos x बराबर -3/5 है, 5 तीसरे चतुर्थांश में है, तो क्या करें, सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करिए। बिल्कुल आसान तरीका से ध्यान दीजिए। चूंकि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं। क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ध्यान दीजिए। ये होता है x, ये होता है x डैश, y और y डैश। चलिए, ये होता है मूल बिंदु, समझ में आ रहा है। ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो तीसरे में क्या होता है, इसमें ऑल होता है, इसमें साइन होता है, और इसमें क्या होता है tan होता है। तो तीसरे में एक हमने क्या किया, ट्रायंगल बना लिया। ये O हो गया, ये A हो गया, और इसको हम लोग B मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिया क्या है, cos x बराबर -3/5, ये दिया है ना। तो चूंकि देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है हमारा, क्या OAB दिखाई दिया। हमने क्या किया कि यहां से एक ट्रायंगल खींचकर, तीसरे चतुर्थांश में से खींचकर एक ट्रायंगल बना लिया। तो ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। अब ध्यान दीजिए, cos x का वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, -3/5। अच्छा, cos x को हम क्या लिख सकते हैं, जो ये एंगल है ये x है। अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको, क्या जो होता है आधार बटे कर्ण, यानी OB बटे के OA। इसका लिखा है -3/5, ये हो दे दिया -3/5 हो जाएगा 5। चलिए, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज OAB में क्या करेंगे जी, चूंकि AB का वैल्यू दिया हुआ है, OA का वैल्यू दिया है 5, OB का वैल्यू दिया है 3, हमको क्या करना है जी, AB का वैल्यू फाइंड करना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो चूंकि AB के वैल्यू ज्ञात करना है, तो AB ज्ञात करना है, तो कर्ण में से क्या करेंगे, हम कर्ण में से क्या करेंगे, यानी OA में से हम लोग OB को घटा देंगे। तो इसका वैल्यू कितना है, 5 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है, 3 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 25, हो जाएगा 9, यानी हो जाएगा 16, यानी मिला हमको 4। यानी AB का जो वैल्यू मिला हमको, कितना मिला जी, 4 मिल गया। चलिए, अब बाकी के तो वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, तो cos का तो दे दिया, बाकी के वैल्यू ज्ञात करने हैं, तो ज्ञात कर लेते हैं। sin x, tan x, cot x, sec x, cosec x, ये वैल्यू ज्ञात करना है।
तो साइन का क्या होता है, साइन का ध्यान दीजिएगा, लंब बटे कॉर्ड यानी 4/5, ठीक है। टेन का होता है क्या, लंब बटे आधार यानी 4/3। उसके बाद से कॉर्ड का होता है आधार बटे लंब यानी 3/4। सेक का होता है क्या, सेक का देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का होता है 5/3। ध्यान दीजिएगा, सेक का क्या हो जाएगा यानी 5/3। और कॉसेक का क्या होगा, साइन हो जाएगा 5/4। अब चेक कर लेते हैं कौन निगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा। तो चूंकि जानते हैं थर्ड में क्या होता था, इसमें और इसमें साइन और इसमें टैन, टैन पॉजिटिव होता था, तो टैन क्या होगा, ई पॉजिटिव हो जाएगा। ये बाकी सब क्या होंगे, और कॉट क्या हो जाएगा, उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। यही तो वैल्यू ज्ञात करना था, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल आसानी तरीके से बता दिया गया है, ठीक है। हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में प्रश्नावली को हल करने के लिए। अगर मेरा वीडियो क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को प्लीज 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 लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोग का प्यार हमेशा मेरे प्रति बना रहेगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।